So hey guys, welcome back to my YouTube channel Study with Pulkit and I am Pulkit Mishra. So guys, after a long period of time, आज मैं फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए। ठीक है, आज जैसे कि हम लोग ग्राफ अपना कंप्लीट कर रहे थे ना, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्टेंस टाइम ग्राफ अपना कंप्लीट कर लिया था। ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग क्या निकालते हैं, स्पीड। ओके, मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम लोग स्पीड निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। अब ये डिस्टेंस अपॉन टाइम इन द टर्म ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ग्राफ्स के रिप्रेजेंटेशन में इसका क्या होता है कि स्पीड मतलब या तो हम बी लिख दें, राइट। वेलोसिटीज़ का मतलब होता है, लेकिन स्पीड और वेलोसिटी मेनली सेम ही होते हैं। इनमें डिफरेंस केवल ये होता है, जो वेलोसिटी होता है आपका डायरेक्शन बताता है, ओके, डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड होता है उसमें, और जो स्पीड होता है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, सो हेयर डिस्टेंस जो हो जाएगा आपका, ये देखिए इसमें क्या होता है, डिस्टेंस आपका S2 माइनस S1, मतलब आपका जो सेकेंड डिस्टेंस है उससे आपको जो मतलब आपका एक तरीके से जो फाइनल डिस्टेंस है उससे आपको इनिशियल डिस्टेंस जो है, ठीक है, उसको माइनस करना है, और अपॉन में T2 माइनस T1। ठीक है, मतलब आपका जो सॉरी फाइनल जो टाइम है उससे आपको इनिशियल टाइम से माइनस करना है। ये जो जितना भी इसकी वैल्यू आएगी उससे फिर हम लोग को डिवाइड कर देना, और हमारा जो वेलोसिटी आ जाएगी या स्पीड, सॉरी स्पीड आ जाएगी ना, उसका हमें पता चल जाएगा। ओके, या स्पीड आ जाएगी। सो हम लोगों ने इतना कवर कर लिया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। सो actually guys, I was not feeling well from like 2 to 3 days, that's why, and it is the only reason why I was not uploading the video. So today I feel better. Actually there's a lots of headache in my, you know, and that is the reason why I'm not uploading the video. Today I feel better and I found my recovery here. That's why I put the video here. सो आज का हमारा टॉपिक है भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ। काफ़ी इजी ग्राफ है, ठीक है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, तो इट्स वेरी इजी ग्राफ फॉर यू ऑल। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट, दिस। सो आर टुडेज ग्राफ इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, ये जैसे हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था, मेनली उसी की तरह सेम है, लेकिन थोड़ा सा इसमें वेलोसिटी आ गया है। ऊपर वाले में हम लोगों ने क्या देखा था कि टाइम के साथ डिस्टेंस आया है, ओके, लेकिन जो नीचे है उसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि टाइम के साथ वेलोसिटी आया है। थ्योरी बेसिस पे थोड़ी जाते हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको नॉर्मली थ्योरी बेसिस से नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूँ। ये थ्योरी में क्या होता है, बहुत सब लिखा हुआ होता है, जिससे इंसान कंफ्यूज हो जाता है, राइट। लेकिन जो इन्फॉर्मेटिव थिंग्स होती हैं उनको मैं हाईलाइटेड करके आपको थ्योरी बेसिस में भी पढ़ा सकता हूँ। तो आज उसी तरह हम लोग मूव करेंगे। The variation in velocity with time for an object moving in a straight line can be represented by velocity time graph. एक ऑब्जेक्ट जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, और उसकी स्पीड कितनी है टाइम के इंटरवल में, तो इसको हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्पीड का टर्म लिया है, ठीक है। देखिए स्पीड और वेलोसिटी सेम है, अभी मैंने आपको पहले बताया था, बस डायरेक्शन जहाँ पर हो जाता है वहाँ वेलोसिटी हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग वेलोसिटी कहेंगे तो वो ज़्यादा मेनली एक्यूरेट रहेगा, लेकिन स्पीड अगर कहते हैं तो वो भी सही रहेगा, ठीक है। सो इन दिस ग्राफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो टाइम होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट होता है। ये जो एक्स एक्सिस होती है, ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है आपकी वाई एक्सिस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टाइम जो है वो इंडिपेंडेंटली है, ठीक है, वो पूरी एक तरीके से पूरे वे में वो स्वतंत्र है, उसको किसी पर भी डिपेंड नहीं है। टाइम जो वो आगे बढ़ता रहेगा, वो कभी पीछे नहीं हटेगा, आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहे कि अभी टाइम रुक जाए, यू कैन डू दैट, लेकिन अगर आप चाहें तो वेलोसिटी डिस्टेंस जो है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। वेलोसिटी स्पीड आप रेट ऑफ चेंज स्पीड कर सकते हैं, ऐसे रिलेटेड मोशन हम लोगों ने पढ़ा था, राइट। और ऐसे ही आप लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड को मतलब स्पीड और वेलोसिटी मेनली सेम है, राइट। ऐसे आप डिस्टेंस है उसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसीलिए बाय में जो होते हैं वो डिपेंडेंटली थिंग्स होती हैं, जिनका डिपेंडेंस होता है अदर थिंग्स पे। वहीं पे जो एक्स में होती हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है, तो एक्स एक्सिस में क्या होता है, एक्स एक्सिस में टाइम टाइम से एक इंडिपेंडेंटली मैनर है, ठीक है। जो इंडिपेंडेंटली थिंग है तो उसको हम लोग एक्स में रखते हैं, राइट, एक्स एक्सिस में, ओके। एंड द वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, एक्स एक्सिस में हम लोगों ने टाइम रखा है और वेलोसिटी है वाई एक्सिस में। फिर द सिक्स, if the object moves at uniform velocity, the height of the velocity time graph will not change with time, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ऑब्टेन करेगा,
तो उसकी जो हाइट होगी वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में चेंज नहीं होगी टाइम के अकॉर्डिंग, वो बिल्कुल सीधी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग, अब ये जो है ये 40, ये देखिए स्ट्रेट लाइन बिल्कुल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 40 किलोमीटर आर की वेलोसिटी कवर कर रहा है एंड विद इन द टाइम। ठीक है, टाइम चेंज होता जा रहा है लेकिन जो वेलोसिटी है वो 40 किलोमीटर पर आवर की है। इट मीन्स कि ये क्या है, ये एक यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, एक्सीलरेटेड मतलब यूनिफॉर्म मोशन इसको हम लोग कहेंगे। और जब यूनिफॉर्म मोशन होगा तो हाइट बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। आप देख सकते हैं ये 1 आवर में भी इतनी हाइट है, 2 आवर में भी इतनी हाइट है, 3 आवर में भी इतनी हाइट है, 4 आवर में भी इतनी हाइट है, क्योंकि जो यूनिफॉर्म मोशन होता है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ होता है। ठीक है, जिसमें अप डाउन जो होते हैं वर्टिकल वे में नहीं होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? फिर क्या है, इट विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको रीज़न बताया, क्योंकि जो जो हमारा स्ट्रेट पाथ होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ओके, सो फिगर 8 पॉइंट शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। जो भी मैंने आपको ग्राफ दिखाया था उसमें क्या था कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कार चल रही थी, इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी ये। ओके, या यूनिफॉर्म स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वो विद इन चेंज ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम का चेंजमेंट हो रहा था लेकिन जो वेलोसिटी है उसका टाइम चेंज नहीं हो रहा था, वो अपने एक बिल्कुल यूनिफॉर्म वे में चल रही थी, वो अपने बिल्कुल यूनिफॉर्म वे में चल रही थी। ठीक है, 1 मिनट। तो ये केस, ठीक है, मैंने आपको बताया कि एक जो कार है वो यूनिफॉर्म मोशन में मूवमेंट उसका हो रहा है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, इसमें चेंजमेंट ऑफ टाइम तो हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है उसके मोशन में, जो वो जिसमें स्ट्रेट पाथ चल रही है ना, उसका जो स्पीड है, ये वेलोसिटी है, वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है। ओके, so we know that the product of velocity and time give displacement of an object moving with uniform velocity। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है, जैसे हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो था उससे क्या देखा था कि स्पीड हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जो मेनली हम स्पीड है वो फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ऐसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट हम लोग जानते होंगे, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। फॉर एग्जांपल, ये आपका स्कूल है। ठीक है, अब आप सीधे यहाँ से चलते गए चलते गए चलते गए, ठीक है, और यहाँ से मुड़े, फिर यहाँ पर आए, राइट, ये आपका फाइनल पोजीशन है, मतलब आप यहाँ पर आना चाहते हैं अपने स्कूल से, ये आपका स्कूल है और ये आपका घर है, तो आप पूरा इतना पाथ कवर करके जा रहे हैं ना, तो ये तो आपका डिस्टेंस हो गया, लेकिन ये आपका इनिशियल पोजीशन, मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट करा है और जहाँ पर आपका एंड है उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो ये बनना है ना, तो इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस जो होती है वो एक क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे वेलोसिटी टाइम मेनली सेम होते हैं, बस उसमें डिफरेंस क्या होता है, वेलोसिटी डायरेक्शन को शो करता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डायरेक्शन को शो करता है, और डिस्टेंस जो होता है वो नहीं शो करता है, इसी टाइम स्पीड जो होता है वो शो नहीं करता है। तो मेनली ये बिल्कुल सेम ही कह सकते हैं हम लोग, कुछ ही इनमें डिफरेंस होता है। तो ऐसे ही जैसे स्पीड, जो ऐसे जैसे डिस्टेंस और स्पीड, जो हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा था उससे हम लोग क्या स्पीड फाइंड कर सकते थे, एज मेनली हम लोग इससे क्या फाइंड कर सकते हैं, इससे हम लोग कर सकते हैं फाइंड डिस्प्लेसमेंट। अब वो कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। टू नो द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार बिटवीन टाइम t1 एंड t2 using figure 8.5, the car perpendicular from the points corresponding to the time t1 to t2 on the graph, the velocity 40 km per hour is represented by the height AC or BD and the time t2 minus t1 इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ ए बी। चलो क्या कहा गया है यहाँ पर, देखो अब यहाँ पर डिस्टेंस कहा गया है। ठीक है, डिस्टेंस मैंने आपका डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सेम ही है, कुछ ही डिफरेंस होता है। ठीक है, इसलिए आप डिस्टेंस भी कह सकते हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपको मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो आप कैसे करेंगे फाइंड। फॉर एग्जाम्पल आपको दो टाइम दे दिया गया, एक आपको 3 दे दिया है, ठीक है, और एक आपको 4 दे दिया गया है। अच्छा, और आपसे ये कह दिया गया है कि इतना आपको डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है, वो आपको फाइंड करना है। तो आप करेंगे क्या, आपने जो आपको दोनों भी आपको टाइम दिए गए हैं, ठीक है, आपको जो भी टाइम दिए गए उनके परपेंडिकुलर लाइंस खींच लेनी है, एक ही लाइन एक ही लाइन। ठीक है, मान लीजिए आपको 3 और 4 के बीच में टाइम, सॉरी डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ओके, आपने खींचा, ठीक है, आपको आपने ड्रॉ करा, उसके बाद क्या करना है, ये देखिए इसका जो कुछ शेप है वो रेक्टेंगल फॉर्म में बन गया है। ओके, रेक्टेंगल फॉर्म में बन गया है। अब ये रेक्टेंगल बन गया है, इसका एरिया क्या होता है, जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो होता है
लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। आप देखिए यहाँ पे हमें क्या पुट कर देना, वही लेंथ और वही ब्रेथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं लेंथ कितनी हमें गिवन है, कितनी गिवन है, यहाँ पर लेंथ है हमें 3 और 4, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं T2 माइनस T1, ठीक है, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम टाइम को T2 माइनस T1 में काउंटेड फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो टाइम है उसको हम लेंगे, देखिए लेंथ है तो ब्रेथ जो होता है वो हमारा फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, ओके। अब लेंथ क्या है, ये नीचे वाली, ब्रेथ क्या है, ये इधर वाली, ओके। तो ये जो लेंथ है, अभी जो नीचे जो लेंथ है ये टाइम एक्सेस में है ना, ये टाइम ही तो है, तो इसको हम कैसे लेंगे, T2 माइनस T1 इंटू ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ आप देख सकते हैं 40 है, इंटू 40, ओके। आप देखिए मुझे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। अब T2 माइनस T1 कितना होगा हमारा, T2 माइनस T1 विच इज़ 4 माइनस 3, ये हमारा आ जाएगा 1 और इंटू में 40, एंड 1 इंटू 40 गोज टू बी 40। तो इसका जो हमारा डिस्प्लेस अमाउंट आएगा वो 40 आएगा, ठीक है। 40 किलोमीटर्स, किलोमीटर्स में तो है 1 मिनट, यस 40 किलोमीटर्स। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा, 40 किलोमीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा 40 किलोमीटर आता है तो ध्यान रखिए डिस्टेंस भी हमारा 40 किलोमीटर आएगा, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, कहीं पर भी मुड़ा नहीं जा रहा है, राइट, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में। ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर भी कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक है, और उसका कहीं भी मूव नहीं है, मतलब वो मुड़ नहीं रही है कहीं पर भी, जैसे इसको मैंने मोड़ दिया, अब अगर ये ना मुड़े, ये बिल्कुल सीधी लाइन में चले, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। अगर हम इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो है, ये एस जो है वो हमारे डिस्टेंस को डिनोट करता है, अभी आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो एस के ऊपर एक बार लग जाता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। यही सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है यहाँ पर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर कि कैसे हम लोग जो हैं एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट को फाइंड कर सकते हैं, ओके। मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि अब हम लोगों को क्या करना है कि जो 1 है और जो 4 है इसके बीच का हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, अपना देखिए ये भी हमारा 1 और 4 है, अब 1 पे हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, 4 पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, अब ठीक है इसको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो है ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया व्हाट, रेक्टेंगल। ये भी हमारा बन गया रेक्टेंगल। फॉर्मूला होता है एल इंटू वी। लेंथ क्या है, लेंथ ये नीचे वाली होती है ना, तो T2 माइनस T1 करेंगे, T2 हो गई आपकी मतलब फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम, तो 4 माइनस 1 करेंगे और इंटू में 40 करेंगे, ठीक है। तो 4 माइनस 1 3 आता है, इंटू में 40 करेंगे, और 40 3 होता है 120, 120 किलोमीटर, ठीक है। इतना ही हो गया, काफ़ी इजी वैसे कॉन्सेप्ट्स हैं। 1 मिनट, ओके। तो आप थ्योरी बेसिस पे अपने आगे चलते हैं। ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ये पूरा वही गिवन है। सो वी कैन ऑल्सो स्टडी अबाउट यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन बाय प्लॉटिंग इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के बारे में भी पढ़ सकते हैं, और ठीक है उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो काउंट अप कर सकते हैं अगर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पढ़ रहे हैं, ठीक है। कंसिडर अ कार बीइंग ड्राइवन अलोंग, ठीक है, कंसिडर अ कार बीइंग ड्राइवन अलोंग अ स्ट्रेट रोड फॉर टेस्टिंग इट्स इंजन, सपोज वेलोसिटी आफ्टर एवरी 5 सेकेंड्स, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर क्या पूरा गिवन, ये आपके जो 8.38 है इस पर पूरा गिवन है। टाइम जो है हमारा गिवन है 0 5 10 15 20 25 30, मतलब 5 सेकेंड्स का गैप है, ठीक है, सेकेंड्स में है। मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी गिवन है, और किलोमीटर पर आवर में भी हमारी वेलोसिटी गिवन है, 2.5 5.0 है दिस वन, ठीक है। ऐसी हमारी इसमें गिवन है, ओके। तो अब करना क्या है, मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है कि एकदम यूनिफॉर्मली वे में जो हमारा मोशन हो रहा है वो हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 सेकेंड है, उसमें 9 किलोमीटर चलती है एक कार। आप 5 सेकेंड और बढ़ते हैं तो 9 किलोमीटर और बढ़ती है, 18 हो जाते हैं। 15 किलोमीटर होते हैं, 5 सेकेंड बढ़ते हैं तो 97, क्या कहते हैं, 27 किलोमीटर्स हो जाती है। एक तरीके से हम अगर प्लॉट करें तो कुछ ऐसे होगा, ये 5, ठीक है, ये 10 और ये 50, राइट। यहाँ पे सही से लाइक हम लोग कर नहीं सकते हैं, ठीक है।
और अगर हम लोग, ठीक है सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, क्योंकि टाइम एक्सेस जो होता है हम लोग हमेशा कहाँ लेते हैं, एक्स एक्सेस में। थोड़ा सा रॉन्ग हो गया मुझसे, मैं थोड़ा सा नीचे इसको करता हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये 0, ये 5, ओके, दिस 10, दिस 15, इतना ही लिखेंगे हम लोग। और किलोमीटर्स में देखिए 0, ओके, एंड दिस वन इज व्हाट, यहाँ पर लिखना एक्चुअली काफ़ी टफ लग रहा है। 18, ओके, एंड 27। अब देखो यहाँ पर क्या कर गया, अभी जो 9 है, ठीक है, 9 किलोमीटर उसने कवर करे 5 में, ठीक है, और 18 किलोमीटर उसने कवर करे 10 में, 27 15 में। अब अगर हम लोग इसका स्ट्रेट लाइन बनाएं तो देखिए बिल्कुल सीधे जाएगा। ये जो एजेस हैं बिल्कुल इसको देखिए बिल्कुल सीधे जा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। ये जो एक्सीलरेटेड मोशन है ये यूनिफॉर्मली मोशन होता है बेसिकली में, ठीक है। सो आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर जो सेकंड एग्जांपल है, मतलब सेकंड एक्टिविटी एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि आखिर में हम लोग कैसे काउंट अप कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, ओके, ग्राफ्स में देख लेते हैं। सो इन दिस केस, थोड़ा ये वाला कलर लेता हूँ मैं। इन दिस केस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार इज शोन इन फिगर 8.6। द नेचर ऑफ द ग्राफ शोज द वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पर क्या गिवन है, वही पुरानी वाली एक्टिविटी हम लोगों ने जो भी पढ़ी थी कार वाली, ठीक है, 5 सेकेंड्स का जो डिफरेंस हो रहा था बीच में, तो वही यहाँ पर पूरा गिवन है कि एक जो कार है 8.6 फिगर में, उसका जो नेचर है ग्राफ में वो चेंज हो रहा है वेलोसिटी, ठीक है, इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है, मतलब ये एक यूनिफॉर्मली मोशन है। Thus for all uniformly accelerated motion the velocity time graph is a straight line। इसीलिए जितने भी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है इनके लिए क्या होता है, इनके लिए एक स्ट्रेट लाइन जो होता है ग्राफ हमारा प्लॉट होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे टाइम एक्सेस जो है वो एक्स में लिया गया हमारा, ये वाई में लिया गया है, ओके। तो टाइम में 5 5 सेकेंड्स का डिफरेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं गिवन है, ठीक है। तो अब 0 सेकेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, 0 सेकेंड में जो हमारी वेलोसिटी है वो 0 रहती है, ठीक है। फिर 5 सेकेंड में क्या हो जाती है 10, ओके, 10 सेकेंड्स में हो जाती है हमारी 20, ओके। ऐसी 15 सेकेंड में हमारी हो जाती है समथिंग लाइक 30, ओके, ऐसे हो जाती है। तो मतलब एक तरीके से हम देख सकते हैं कुछ कुछ हमारा यूनिफॉर्म मोशन है, कुछ कुछ नहीं है ही यूनिफॉर्म मोशन हमारा। ये देखिए बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमारा यूनिफॉर्मली मोशन है। 5 सेकेंड्स का देखिए बीच में डिफरेंस है, और जो आपका मोशन हो रहा है बिल्कुल एक यूनिफॉर्मली वे में हो रहा है, ठीक है, टाइम के इक्वल इंटरवल्स में हो रहा है। 5 सेकेंड्स में आपका 10 होता है लगभग, 10 सेकेंड्स में मेनली आपका 20 और 19 होता है, ओके। यहाँ पर पूरा गिवन अच्छे से नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा स्क्वायर वाला ग्राफ है ना। और 15 में आप देख सकते हैं अपना, 15 में समथिंग लाइक एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं 15 में थोड़ा 30 से नीचे कुछ होता है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन ही हो रहा है, ओके। क्योंकि यहाँ पर हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर, ये स्ट्रेट लाइन है। और ये जो स्ट्रेट लाइन होती है हमेशा तब होती है जब यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होता है, ओके। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर ये कहा गया है, अब इसको देखिए यहाँ पर कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर इन लोगों ने ये कह दिया कि 20 और मतलब 10 और 20 के बीच का डिस्प्लेसमेंट आखिर में कितना हुआ, 10 सेकेंड से और 20 सेकेंड के बीच में आखिर में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 10 सेकेंड से 20 सेकेंड में जो वेलोसिटी कवर हो रही है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक फिगर हमारा पहले हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये भी यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ठीक है। अब ये हमारे देखिए पूरा बन चुका है, ये हमारा परपेंडिकुलर, अब इसको मत देखिए, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर पूरा बन चुका है। अब इसके बीच में इसकी हाइट भी बना दें, देखो अभी हाइट मत बनाइए, ठीक है। अब जब हम लोग इसको देखेंगे दोनों लाइंस को, तो ये दोनों के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो इट मीन्स कि ये हमारा ट्रेपेजियम बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि वन साइड क्या है, वन पेयर हमारा पैरेलल है ना, तो जिसका वन पेयर पैरेलल होता है तो इट मीन्स कि वो हमारा क्या बन जाता है, ट्रेपेजियम बन सकता है, ओके। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड, मतलब दिस वन एंड दिस वन, तो ये हम ए मान लेते हैं,
ये हम बी मान लेते हैं, ए प्लस बी, 1 मिनट, ए प्लस बी इंटू हाइट, ठीक है। और हाइट कितनी है, मतलब इतना डिस्टेंस कितना है, ये पूरी हाइट कितनी है, तो ये जो 1 मिनट इंटू ए डी हम लिख सकते हैं या हाइट ले सकते हैं। आप जब हम इसको पूरा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला ये भी हो सकता है, अगर आप यहाँ पर देखें तो एक ट्राइंगल भी बन रहा है, ओके, ये ट्राइंगल बन रहा है और नीचे स्क्वायर बन रहा है। तो पहले एरिया हम लोग ट्राइंगल का देखेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और फिर हम लोग क्या कहते हैं स्क्वायर का एरिया देखेंगे साइड इंटू साइड, तो हमें यही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो अगर हम लोग इससे सॉल्व करें तो कैसे कर सकते हैं हम लोग सॉल्व, देखिए 1 मिनट, मैं इसको मिटा देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। सो 1/2 राइट, ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब होता है ये सी से ई तक का, सी से ई तक की जो लेंथ है, ठीक है, ये समथिंग लाइक हमारी कितनी हो रही है, 40 मान लिया है, ठीक है। ये जो सी से, ठीक है, हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू ले रहे हैं, अप्रोक्स 40 लिख लेते हैं। अच्छा, अभी जो 40 है, 40 और ये हमारी अप्रोक्स 20 है, तो हम लोग 1/2 40 प्लस 20 क्या हो गया, 60 हो गया, ओके। और इनटू हाइट, हाइट कितनी है हमारी, ये देखिए ये हाइट, हाइट कितनी है, 20 - 10 कितना हो गया, 10 हो गया, तो हाइट हमारी 10 हो गई। मैं लिखता हूँ, देखिए सही से, कि 1/2 60, ओके, एंड इंटू 10, इंटू 10, सॉरी 6 नहीं रहा, तो कोई नहीं, तो 2 5 से 10 एंड 60 इंटू 5 इक्वल्स टू 50 एंड 5 से 30, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, ओके। गिव मी 1 मिनट गाइस। हाँ, तो ये तो हम लोगों ने ट्रेपेजियम वाला मेथड देखा था, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर अगर हम लोग, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बन रहा है और यहाँ पर एक रेक्टेंगल भी बन रहा है, देखिए ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपकी बुक में भी गिवन है कि रेक्टेंगल है, ओके। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते सभी साइड्स बिल्कुल इक्वली नहीं है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये लॉन्ग साइड्स है, ठीक है, ये जो कॉर्नर वाली साइड्स है थोड़ी लॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू ये वाली साइड्स है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, फिर ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और दोनों को प्लस कर लेंगे। अब देखिए रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, लेंथ है तो ब्रेथ, ठीक है। लेंथ आपकी कितनी गिवन है, लेंथ आपकी गिवन कैसे होगी, ये बी सी जो है आपकी लेंथ हो जाएगी, ठीक है। इसको हम लोग कैसे गिवन, मतलब कैसे लेंगे, टाइम एक्सिस में, राइट। इसको हम लोग लेंगे T2 - T1, T2 - T1 इंटू में, और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी ब्रेथ है वो कितनी है, ये देखिए 20 है, मान लीजिए 20 है, ठीक है। मानना क्या है, एक्यूरेट वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, T2 - T1 कितना होगा, कि 20 - 10 अगर करेंगे तो 10 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, और ये आपका 20 आ जाएगा, और 10 इंटू 20 अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200, 200 आ जाएगा, राइट। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारे आ गया रेक्टेंगल का एरिया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, जो ट्राइंगल है उसका एरिया निकालेंगे, तो इसका क्या फॉर्मूला आता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ तो थोड़ा सा, बेस इंटू हाइट, राइट। तो 1/2, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस कितना है, बेस ये होता है नीचे वाला, राइट। तो ए डी जो है वो 20 में से 10 गया, ये इतना ही तो है ए डी, 20 में से 10 गया, कितना हो गया, अभी टाइम एक्सेस के बिल्कुल पैरेलल है ना, तो इसको भी हमें वही फॉर्मूला लगाना, T2 - T1, तो इट्स 10, ठीक है, 20 - 10 इक्वल्स टू 10। एंड अगर हम लोग सेकेंड और देखें तो इसका जो हाइट है, हाइट ये चीज़ होती है, मतलब इतना जो आपको पूरा कवर हो रहा है, ये हाइट है, ठीक है, ये हाइट ई और डी। तो ये जो ई डी है ये कितना है, ये मान लीजिए यहाँ पर ये 40, ठीक है, और डी जो है आपका 20 समथिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी हम लोग T2 - T1, सॉरी B2 - B1 करेंगे, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओके। ऐसे ही टाइम में होता है, अगर टाइम जीरो से स्टार्ट होगा तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, उतनी एक्यूरेट वैल्यू ले लेंगे। लेकिन अगर जीरो से टाइम स्टार्ट नहीं होता तो जहाँ पर स्टार्ट है उसको हम लोग T2 - T1 से करेंगे, ठीक है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ओके गाइज। तो यहाँ पर भी करेंगे हम लोग 40 - 20 विच इज इक्वल्स टू 20,
5 द 10 एंड 25 द 100, ठीक है। तो याद देखिए हमारी रेक्टेंगल की जो आई थी एरिया वो आया था कितना, रेक्टेंगल का एरिया आया था हमारा 200 और इसका जो एरिया हमारा ट्रायंगल का एरिया आया वो 100 इक्वल्स टू कितना हो गया 100 + 200 300 आ गया। तो 300 जो हो गया वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके तो यहाँ पर हमारा क्या निकल गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल गया। यहाँ पर देखिए मैं आपको थ्योरी बेसिस में थोड़ा समझा देता हूँ यहाँ पर भी। तो यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार फ्रॉम इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। सो द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर क्या गिवन है कि जो एरिया है ग्राफ के अंदर, राइट, जो एरिया है और जितना हम लोग से डिस्टेंस पूछा गया है उसको एक तरीके से हम लोग प्लॉट करके और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। If the car would have been moving with uniform velocity, the distance traveled by it would be represented by the area ABCD under the graph. ठीक है। तो अगर क्या होगा, अगर एक कार है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है जिसका जो डिस्टेंस है वो ए बी सी डी जो ग्राफ है, ठीक है, तो ए बी आपका और ए बी सी डी जो ग्राफ है उसे रिप्रेजेंट हो जाएगा। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द कार इज चेंजिंग ड्यू टू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो तो यूनिफॉर्म नहीं रहा है लेकिन यहाँ पर हो रहा है एक्सीलरेशन हो रहा है, मतलब चेंज इन स्पीड हो रहा है, ठीक है। द डिस्टेंस traveled by the car will be given by the area ABCDE under the velocity time graph. ओके तो यहाँ पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं ABCDE ग्राफ से, ठीक है। तो यहाँ पर S इक्वल्स टू एरिया ABCD, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। S इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ कह सकते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। एरिया अंडर द ग्राफ एस इक्वल्स टू, अगर आपको कभी भी ग्राफ में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो इट्स वेरी इजी, यू हैव टू जस्ट पुट एन फॉर्मूला व्हिच इज एस इक्वल्स टू विच इज डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू यू नो एरिया अंडर द ग्राफ। ओके तो ये हो जाएगा आपका क्या, इसके अंदर का एरिया। तो ये सारे मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बता दिए थे और मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बता दिया था, यहाँ पर आप ट्रेपेजियम देख सकते हैं, ठीक है, उससे भी आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं और ऊपर से आप रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल से भी इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। डन, चलिए फिर आगे चलते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये कुछ ग्राफ्स गिवन है, ये जो है नॉन यूनिफॉर्मली ग्राफ्स हैं। मतलब इनमें क्या हो रहा है, देखिए पहले वाले ग्राफ्स में अगर देखें तो ये 0 सेकंड में, अभी देखिए यहाँ से 1 सेकंड से अगर देखें तो ये 1 सेकंड में मूव कर रहा है समथिंग लाइक 19 कर रहा है, ठीक है, ये 19 मीटर कर रहा होगा और 20 मान लीजिए अप्रोक्स 20 मीटर। फिर ठीक है, फिर क्या होता है, फिर इसकी थोड़ी सी लाइक स्पीड वगैरह बढ़ती है, फिर 2 पे ये कहाँ से मूव करता है, 2 पे ये देखिए, ठीक है। तो 2 पे थोड़ा सा मूव करता है 19 से ऊपर, ओके, और फिर ये नीचे फिर गिर जाता है, फिर ये लगभग 10 के इक्वल में मूव कर रहा है, 10 से थोड़ा सा ऊपर। ऐसे आप देख सकते हैं ऊपर नीचे गिरावट लगी रहती है, चेंज इन स्पीड काफ़ी होता है, राइट, और वो भी नॉन यूनिफॉर्मली वे में होता है, तो इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए सेकंड में भी क्या है, सेकंड में क्या है, ये देखिए काफ़ी जैसे ऐसे ऐसे, अगर स्ट्रेट है तो वो यूनिफॉर्म होगा, लेकिन ये यूं करके ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आता है। कि 4 सेकंड में कितना, 4 सेकंड में इतना बढ़ रहा है, 8 सेकंड में इतना बढ़ रहा है, दैट्स नॉट गुड, ठीक है। 4 सेकंड में आपका अगर 10 मीटर बढ़ रहा है तो फिर 8 सेकंड में एक तरीके से 20 मीटर बढ़ना चाहिए ना, ऐसा नहीं है, 20 से ज़्यादा बढ़ रहा है कभी, राइट। फिर क्या हो रहा है, फिर जो आपका 10 सेकंड आता है उसमें 20 लाइक आपका 10 ही रह जाता है, फिर मतलब हो क्या रहा है एक तरीके से। तो इसी को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कंसिडर करते हैं। सबसे ईजी पहचान है कि अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं है, ओके, और ये ब्लैक डॉट्स जो है बिल्कुल स्ट्रेटली नहीं है, तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वो जो हमारा मोशन है वो बेसिकली में एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ओके आप ये देखिए, तो मैंने आज आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कंप्लीट करवा दिया आपका। ओके ये एक्टिविटीज़ जो गिवन है आप ये खुद कर लीजिएगा, ओके, इंपॉर्टेंट है थोड़ी, देख लीजिएगा और इजी काफ़ी है, इसलिए मैं छोड़ता हूँ इन्हें। सो अभी टाइम है थोड़ा सा, हम लोग और कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ मोशन। देखिए आज आपके ग्राफ्स हो गए पूरे कंप्लीट, ग्राफ जो आपकी ग्राफ रिप्रेजेंटेशंस हैं
दोनों वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ दोनों कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ऑलरेडी मैंने कर दिया था पहले ही, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने यहाँ पर कर दिया है। थोड़ा इक्वेशन ऑफ मोशंस देखते हैं। ठीक है, कि ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक पढ़ लेते हैं अभी। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं, अब इनके जो ग्राफिकल मेथड है वो मैं आपको कल बताऊँगा। ठीक है, आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको इसके ग्राफिकल मेथड्स बताऊँगा। तो equation of motion by graphical method. When an object moves along a straight line with uniform acceleration, it is possible to read its velocity, acceleration during motion, and the distance covered by its a certain time interval of set equation known as the equation of motion. There are three such equations. These are, देखिए तीन equations हैं basically. Okay, ये पूरी थ्योरी में लिखा है तीन equations हैं. B equals to U plus AT, S equals to UT plus half into AT का square and 2AS equals to B square minus U square. यहाँ पे मीनिंग क्या है, बी का फर्स्ट इक्वेशन है बी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये देखिए सॉरी, ये यू है राइट, मैं यू प्लस ए टी। ठीक है, ये यू है। ओके, अबे यार क्या हो रहा है ये, हाँ यू प्लस यू प्लस ए टी। अभी ये नहीं बनता था, कभी ये नहीं बनता, मैं बड़ा परेशान हो गया था। पूरे लिखता हूँ एक, ठीक है अब लिखा। सो बी इक्वल्स टू यू प्लस सी टी। यहाँ पे बी का मतलब क्या है, फाइनल पोजीशन, फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी, क्या आपकी वेलोसिटी फाइनली कितनी थी। यू क्या है, यू जो है वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, ए एक्सीलरेशन जो कि हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, चेंज इन स्पीड, और टी से टाइम। तो जो पहला वाला क्वेश्चन है इससे आप सब चीज़, ठीक है, वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ओके, फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं, टाइम्स भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले वाले से आप फाइंड क्या नहीं कर सकते हैं, ये आता क्वेश्चन। तो पहले वाले से आप एस मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड नहीं कर सकते हैं। ओके, सेकंड क्या है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी का स्क्वायर। ठीक है, टी पे स्क्वायर है। ओके, तो ये एस जो है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट के डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, यू से हमारी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, टाइम से टाइम, ओके, टी से टाइम, प्लस 1/2 हाफ इंटू ए से एक्सेलरेशन, टी से टाइम का स्क्वायर। ओके, इससे आप क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, ओके, एक्सेलरेशन। ओके, ये सब आप फाइंड कर सकते हैं। इससे आप क्या नहीं फाइंड कर सकते हैं, इससे आप लोग फाइनल वेलोसिटी नहीं कर सकते हैं फाइंड। 1 मिनट मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये सेकेंड वाला जो इक्वेशन है इससे आप लोग क्या नहीं फाइंड कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी। इससे आप लोग फाइनल वेलोसिटी नहीं फाइंड कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ओके, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर मतलब फाइनल वेलोसिटी, ओके, उसका स्क्वायर, यू स्क्वायर मतलब इनिशियल वेलोसिटी, टू हेयर एंड एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। इससे आप कभी भी टाइम को फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ पे टी है नहीं है तो टाइम को आप फाइंड नहीं कर सकते। ओके, इसको हम एक और वे से लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो ये तीन इक्वेशंस हैं, आज हम लोगों ने इसके बारे में भी पढ़ा। 1 मिनट। ओके, अब इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है वो हम लोग कल के उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसी होती है। ओके, तो उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ते हैं, देख लो। ठीक है, तो आई होप आज का जो वीडियो है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, एंड थैंक्स फॉर दिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आई एम फीलिंग वेरी बेटर, सो मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगा। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।